और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हर बार की भांति इस बार भी मैं आपको इंग्लिश के अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा, और ऐसी इंग्लिश जो आपको डेली लैंग्वेज में काम भी आती है और डेली लैंग्वेज में आप यूज भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इंग्लिश में जो टेंस बनाते हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस जो होता है उसमें जो इंट्रागेटिव सेंटेंस आता है, इंग्लिश के प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रागेटिव सेंटेंस में हम डू डज का यूज करते हैं ना करते हैं, है ना? व्हाट डज ही ईट, ठीक है ना, या व्हाट डू यू डू। तो हम आज तुमको ये बताएंगे कि किस क्वेश्चन वर्ड के साथ, यानी कि कौन सी कंडीशन आएगी कि इंट्रागेटिव में भी डू डज का यूज नहीं होगा, ठीक है? और एक नहीं, चार चार ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनके साथ में इंट्रागेटिव आने पर भी क्वेश्चन वर्ड्स का यूज, सॉरी डू डज का यूज नहीं होगा। तो देखिएगा कौन कौन सी वो कंडीशंस है जिनके आने पर डू डज का यूज नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है हु के साथ में अगर नॉट का प्रयोग नहीं करना है तो हु के साथ में डू डज का यूज नहीं होगा, ठीक है? विच के बाद में अगर सब्जेक्ट आता है तब डू डज का यूज नहीं करेंगे, विच के बाद में अगर सब्जेक्ट आता है तब डू डज का यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं अभी निगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, इंट्रागेटिव सिर्फ सिंपल इंट्रागेटिव निगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तो हु के साथ में डू डज नहीं लगाएंगे, विच प्लस सब्जेक्ट आएगा तब डू डज नहीं लगाएंगे, हाउ मेनी प्लस सब्जेक्ट आएगा तब भी डू डज नहीं लगाएंगे, हुज प्लस सब्जेक्ट आएगा तब भी डू डज नहीं लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से चार क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे, उनके साथ में डू डज नहीं लगाना है। हु के साथ में, विच प्लस सब्जेक्ट के साथ में, हाउ मेनी प्लस सब्जेक्ट के साथ में, हुज प्लस सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है ना? तो चार चीजें ऐसी हैं, चार क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ में आपको डू डज का यूज बिल्कुल नहीं करना है। समझ गए ना स्टूडेंट्स? आगे देखिएगा, सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है आपका, आपको गाली कौन देता है? भैया आपको गाली कौन देता है? आपको गाली कौन देता है? हु अब्यूजेस यू। हु को सिंगुलर में फिर यूज करते हैं। अगर आपको कौन आ रहा है, कौन सिंगुलर में है, तो हु को वहां पर हम सिंगुलर में यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। सेकंड देखिएगा, कौन सा लड़का अध्यापक की बात मानता है? कौन सा लड़का अध्यापक की बात मानता है? तो विच बॉय। कौन सा लड़का? विच बॉय। तो विच के साथ में देखो, विच के साथ में सब्जेक्ट कह रहा है ना, तो विच के साथ में अगर सब्जेक्ट कह रहा है तो देखो विच के साथ में सब्जेक्ट आया हुआ है, और अगर जैसे ही विच के साथ में सब्जेक्ट आया हुआ है तो डू डज का यूज नहीं करना है, नहीं करना है ना? तो विच बॉय ओबेज द टीचर। तो यहाँ पे बॉय सिंगुलर है, इसलिए यस या एस लगाना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। जहां पे डू डज नहीं आएगा वहां पे यस या एस आएगा। आगे देखिएगा, सिंगुलर होने पर, ठीक है, सिंगुलर होने पर यस या एस आएगा, प्लूरल होने पर नहीं आएगा। कितने लड़के अपने अध्यापक की बात मानते हैं? तो कितने लड़के, हाउ मेनी प्लस सब्जेक्ट आया ना, तो हाउ मेनी बॉयज, सॉरी लड़के लिखा हुआ स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया, ये मैंने गलती कर दी। स्टूडेंट्स की जगह पे यहाँ पे बॉयज होना चाहिए, स्टूडेंट्स की जगह पे यहाँ पे बॉयज होना चाहिए, बॉयज। ओके स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज ओबे देयर टीचर। समझ गए ना? हाउ मेनी बॉयज ओबे देयर टीचर। कितने लड़के अपने अध्यापक की बात नहीं मानते हैं? हाउ मेनी बॉयज ओबे देयर टीचर। नेक्स्ट देखिएगा, किसका कुत्ता तुम पर भौंकता है? तो हुज प्लस सब्जेक्ट आ गया ना, किसका कुत्ता तुम पर भौंकता है? तो हुज डॉग बार्क्स एट यू। तो यहाँ पे डॉग सिंगुलर है, तो यहाँ पे बार्क्स में यस यस आ जाएगा, बार्क में यस यस आ जाएगा, तो बार्क्स हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपको गाली कौन देता है? हु अब्यूजेस यू, डू डज नहीं लगाएंगे। कौन सा लड़का अध्यापक की बात मानता है? विच बॉय ओबेज, ओबेज सिंगुलर आने पर यस या यस द टीचर। कितने लड़के अपने अध्यापक की बात मानते हैं? हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज ओबे देयर टीचर। किसका कुत्ता तुम पर भौंकता है? हुज डॉग बार्क्स एट यू। ओके स्टूडेंट्स, तो इन कंडीशंस के आने पर आपको डू डज का यूज नहीं करना है। तो कब डू डज का यूज करना है? अब क्या इनके साथ डू डज का यूज होता ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, इनके साथ डू डज का यूज होता है, लेकिन इन कंडीशंस में नहीं होता है।
किन कंडीशंस में होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हु के साथ में तो होना ही नहीं है, भूल जाइए हु के साथ में। विच प्लस सब्जेक्ट आएगा तब भी डू डज नहीं लगाएंगे। हाउ मेनी प्लस सब्जेक्ट आएगा तब भी डू डज नहीं लगाएंगे। हुज प्लस सब्जेक्ट आएगा तब भी डू डज नहीं लगाएंगे। तो भैया डू डज लगाना कब है? क्या लगाएंगे ही नहीं? लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे। विच के साथ में अगर ऑब्जेक्ट आता है तब डू डज लगेगा। हाउ मेनी के साथ में ऑब्जेक्ट आता है तब डू डज लगेगा। देखिएगा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं आगे, ठीक है स्टूडेंट्स, बने रहिएगा। देखिएगा आगे कब लगाते हैं। इस कंडीशन में डू डज का यूज नहीं करेंगे, लेकिन इस कंडीशन में डू डज का यूज करेंगे। विच के साथ में सब्जेक्ट आता है तो नहीं करेंगे, विच के साथ में ऑब्जेक्ट आता है तो करेंगे। हाउ मेनी के साथ में सब्जेक्ट आता है तो नहीं करेंगे, हाउ मेनी के साथ में ऑब्जेक्ट आता है तो करेंगे। समझ गए ना? अगर इसके साथ में सब्जेक्ट आ रहा है या इसके साथ में सब्जेक्ट आ रहा है तो नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर? अगर इसके साथ में ऑब्जेक्ट आ रहा है या इसके साथ में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो करेंगे। ठीक है ना? तो जब नहीं करेंगे उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब करेंगे उसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए। तुम कौन सा पेन खरीदते हो भाई? तुम कौन सा पेन खरीदते हो? तो विच पेन डू यू बाई, तो यहाँ पे विच प्लस सब्जेक्ट नहीं आया है, विच प्लस ऑब्जेक्ट आया है, तो ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। और अगर ये वाला रूल फॉलो हो रहा है तो भैया करना ही पड़ेगा, डूडज का यूज करना ही पड़ेगा। ये आता है तो डूडज का यूज नहीं होगा, ये आता है तो डूडज का यूज करना पड़ेगा। तो विच पेन, विच के बाद में ऑब्जेक्ट आया तो डू लगाना ही पड़ेगा। समझ गए ना? तो विच पेन डू यू बाई, तुम कौन सा पेन खरीदते हो। या ऐसा कह लो, जब ये सब्जेक्ट आता है तब ऑब्जेक्ट नहीं आता है। समझ गए? जब इनके बाद में सब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट नहीं आता है, और जब ऑब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट तो आता ही आता है ना। जब ऑब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट तो आता ही आता है। समझ गए? तो सब्जेक्ट आएगा इनके साथ में तब नहीं करोगे, जब ऑब्जेक्ट आएगा तब करोगे। ठीक? वह रोज कितने आम खाता है, तो कितने आम, ये आ गया ना, हाउ मेनी प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, हाउ मेनी प्लस सब्जेक्ट। और एक फैक्ट स्टूडेंट्स मैं आपको और बता दूं, जो आपका हाउ मच होता है वो हमेशा सिमिलर रहता है, और जो हाउ मेनी होता है वो आपका हमेशा प्लूरल रहता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? आगे देखिएगा, वह रोज कितने आम खाता है, हाउ मेनी मैंगोज, तो हाउ मेनी उसके बाद में प्लूरल ही आना है बच्चों। ठीक है? हाउ मेनी मैंगोज, MANGOES लिखा हुआ है, GOES। तो हाउ मेनी मैंगोज डज ही ईट डेली। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी हाउ मेनी प्लस ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो डू डज लगाना पड़ेगा। समझ गए? तो समझ गए ना कहां पे डू डज यूज करना है, कहां पे डू डज यूज नहीं करना है। तो सेम रूल पास्ट इंडेफिनिट में लागू होता है, सेम रूल पास्ट इंडेफिनिट में लागू होता है। वहां पे डिड का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे? डिड का यूज नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक भी कीजिए, और इसको शेयर भी कर दीजिए कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।